जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे नंबर से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा नंबर पहली संख्या से संबंधित है। देखिए यहाँ पर शुरू में दो संख्याएं दी गई हैं, 215 और 125। इनमें कोई ना कोई रिलेशन है, तो इसी प्रकार आपको बताना है कि 415 के साथ कौन सा विकल्प मैच करेगा। देखिए 215 और 125 को अगर आप देखेंगे तो आप इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। 215 को आप लिखेंगे 6 का क्यूब -1 और 125 को लिखेंगे 5 का क्यूब। लेकिन 415 की बात करेंगे तो ये किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता है ना, ये प्राइम नंबर भी नहीं है। इसके बाद इनमें डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 90 का डिफरेंस दिखेगा। अगर 90 का डिफरेंस निकालेंगे तो 325 विकल्प में नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से जब आप कई तरीके को यूज करेंगे तो आपको अंतिम में पता चलेगा कि ये एक इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन है। इलॉजिकल मतलब इसमें कोई स्पेशल लॉजिक नहीं चल रहा है। देखिए 215 है, इसमें डिजिट्स का लॉजिक लगाया गया। जो बीच वाली डिजिट है, मतलब जो बीच वाला अंक है, इसे पहले रखा गया, फिर पहले अंक को रखा गया और सबसे अंतिम अंक को रखा गया, 125 बने। तो 415 की जब बात करेंगे तो बीच वाली अंक मतलब 1 को आप सबसे पहले रखेंगे, फिर 4 को रखेंगे और फिर 5 को रखेंगे, तो 145 इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा, विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या दूसरा, एक निश्चित कोड भाषा में 45, 86, 93 को 36, 77, 84 के रूप में कोडित किया गया। तो उसी कोड भाषा में आपको बताना है 74, 22, 351 को कैसे कोडित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो संख्या दिया गया 45, 86 और 93, इसको कुछ इस प्रकार से कोड किया गया। देखिए 36, 77, 84। देखिए 4 से 1 कम हुआ, 3 आ गया, फिर 5 को 1 बढ़ाया गया, 8 को 1 कम किया गया, 6 को 1 बढ़ाया गया, 9 को 1 कम किया गया और 3 को 1 बढ़ाया गया। देखिए -1 +1 -1 +1, ये पैटर्न चल रहा है। तो इस हिसाब से 74, 22 और 351 को जब कोडित करेंगे तो 7 को 1 कम करेंगे 6 बनेगा, 4 को 1 बढ़ाएंगे 5 बनेगा। इसके बाद 2 को 1 कम करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 2 को 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को 1 कम करेंगे 2, 5 को 1 बढ़ाएंगे 6 और यहाँ पर 0। इसका आंसर ये बनेगा 65, 13, 26, 0। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। 65, 13, इसमें और देखिए विकल्प कोई मैच नहीं कर रहा है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में 7 अंक है और विकल्प में 6 ही अंक है। तो ये जो विकल्प दिया गया या फिर जो क्वेश्चन दिया गया, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है, तो आप इसका सही उत्तर ये बनेगा। बाकी आप इस विकल्प पर ध्यान मत दीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे पहले शब्द से दूसरा शब्द संबंधित है। कार, गैराज। कार का जो रिपेयरमेंट होता है, कार को जो रिपेयरिंग की जाती, ये गैराज में की जाती। तो हवाई जहाज है ना, या कार का जैसे संबंध गैराज से वैसे हवाई जहाज का संबंध हैंगर से होता है। विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 दिए, एक परिवार में श्री और श्रीमती गजानन की 5 बेटियां और प्रत्येक बेटी का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। देखिए यहाँ पर मान के चलेगा ये श्री है ना, और ये श्रीमती गजानन है। इनकी 5 बेटियां हैं। 5 बेटियां मतलब ये बेटी को सर्कल से बनाते हैं। आपने ब्लड रिलेशन में पढ़ा होगा कि फीमेल्स को हम लोग सर्कल से ड्रॉ करते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रत्येक बेटी का एक भाई है, मतलब यहाँ पे पता है ओवरऑल सिर्फ एक भाई होगा। एक भाई हो जाएगा तो इसका भी एक भाई है, इसका भी एक है, सबके लिए हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया परिवार में कुल कितने सदस्य। देखिए 6 यहाँ पर बच्चे हो गए और 2 ये लोग होंगे, 6 और 2 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, परिवार में कुल 8 लोग हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या 5, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के बदलने वाले अक्षर का चयन करें। देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया गया, ADBFDIG क्वेश्चन मार्क के, आपको बताना है क्या आएगा। देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1, डी की प्लेस वैल्यू 4, बी की प्लेस वैल्यू 2, एफ की 6, डी की 4, आई की प्लेस वैल्यू 9, जी की प्लेस वैल्यू 7, क्वेश्चन मार्क की प्लेस वैल्यू नहीं पता है, और के लिए आप लिखेंगे 11। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, 1 से 2 हो गया है ना, 2 से 4 हो गया, 4 से 7 हो गया, 7 से 11। देखिए +1, +2, +3 और +4, ये पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए 4 2 6, +2 हो गया, 6 और 3 9, +3 हो गया, और फिर इसके बाद आगे 4 करेंगे, और जैसे +4 करेंगे तो 9 और 4 13,
13 जो होता है ये m की प्लेस वैल्यू होता है, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा m, विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया है, एक निश्चित कोड भाषा में नेपोलियन को कुछ इस प्रकार से कोड किया जाता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर मोहन देव को कैसे लिखा जाएगा। देखिए नेपोलियन, अब प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एन की प्लेस वैल्यू 14 है, ई के लिए 5 है, पी के लिए 16, ओ का 15, एल के लिए 12, आई की प्लेस वैल्यू है 9, ए के लिए है 1 और एन के लिए है 14। अब देखिए नेपोलियन एम, नेपोलियन को लिखा कैसे गया, एम मतलब यहाँ पर 13 आ गया, सी मतलब 3 हो गया, क्यू का मतलब है 17 हो गया, फिर क्यू का मतलब है 17 हो गया, के की वैल्यू 11, फिर आगे देखेंगे जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2 और पी की प्लेस वैल्यू 16। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, -1 -2 +1 +2 -1, ठीक, फिर -2 +1 और +2। देखिए पैटर्न कैसे चला है, -1 -2 +1 +2, फिर -1 -2 +1 +2, ये पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मोहन देव की बात करेंगे, एम की प्लेस वैल्यू है 13, 13 में से 1 कम करेंगे 12, 12 का मतलब एल लिखेंगे। ओ की प्लेस वैल्यू है 15, 15 में से 2 कम करेंगे 13, मतलब यहाँ पर एम लिखेंगे। तो एल एम किस विकल्प में, देखिए या तो विकल्प यहाँ से सी सही होगा या तो ए सही होगा। आगे देखिएगा, इसके बाद एच के बाद आगे बढ़ेंगे तो आई है ना, ए से 2 आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, मतलब सी लिखेंगे। तो आई सी, देखिए दोनों में आई सी अभी तक है। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, आई सी इसमें भी है, इसमें भी है ना, एम बी सब कुछ सेम है। लास्ट के 2 अंक से पता, ये 2 से पता चलेगा कि आंसर क्या आएगा, 2 अक्षरों से। तो लास्ट का 2 सीधा चेक कर लेते हैं, ई से 1 आगे बढ़ेंगे तो एफ आएगा, जैसे एफ आएगा विकल्प सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 7 दिया है, दिए गए प्रश्न में 4 शब्द दिए गए, 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है, बताना कौन अलग है। देखिए पानी फिल्टर, स्टडी टेबल, अलमारी और खाने की मेज। इसमें देखिए स्टडी टेबल, अलमारी और खाने की मेज है ना, और जो पानी फिल्टर एक अलग यहाँ पे सबसे दिख रहा है, बाकी तो 3 एक जैसे, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 8 दिया है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में परिवर्तित करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हमेशा हिट एंड ट्रायल से बनते हैं, आपको बताना है किन 2 को चेंज करना पड़ेगा। देखिए प्लस और माइनस को यहाँ पर चेंज करने की बात हो रही, अगर आप यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस कर देंगे तो देखिए इसका आंसर मैच करेगा। 80 में 580 में 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 70 आ जाएगा, 7 आ जाएगा 80 से भाग देने पर, -90 और गुणे 8 + 38, 9 8 72 है ना, 720 और 38, तो ये पहला वाला नहीं होगा है ना। इसके बाद दूसरे की बात करेंगे, प्लस और भाग को चेंज करना है, तो इस तरीके से पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे आप सबको चेक कर लेंगे। इसका जो उत्तर बनेगा आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 दिया है, दिए गए विकल्प में अक्षर समूहों में से 4 जोड़े दिए गए, जिनमें से 3 किसी एक तरह से समान है और एक अलग है। अलग जो है उसे बताना है। देखिए काइट को कुछ इस प्रकार लिखा गया, FIRU को ऐसे लिखा गया है ना, इसके बाद मेनी को यहाँ पर लिखा गया और लिक को भी लिखा गया। तो आपको बताना है इसमें से कौन सबसे अलग हो जाएगा। देखिए जब आप सभी को ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए क्या पैटर्न चल रहा है। देखिए जो सबसे पहले था इसे सबसे लास्ट में भेज दिया गया, सबसे पहले वाले को लास्ट में भेज दिया गया, यहाँ पर भी लास्ट में भेज दिया गया, लेकिन यहाँ पर लास्ट में नहीं भेजा गया, तो यही सबसे अलग हो जाएगा। ये तो खाली मैंने एक अक्षर देखा, बाकी अब देखिएगा तीनों में यही समानता होगी, जो तीनों समान है तीनों में सेम यही समानता होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर पहले से संबंधित है। देखिए KLEN को कैसे लिखा गया, देखिए EKNL ऐसे लिखा गया। देखिए यहां पर इसको रखा गया, फिर एक छोड़ करके इसको रखा गया, फिर L को रखा गया, फिर N को रखा गया। तो सेम इसी तरीके से आप रखेंगे। देखिए GHIS, यहाँ पे क्या करेंगे, जी को यहाँ रखेंगे है ना। इसके बाद एच की बात करेंगे तो एच को सबसे लास्ट में रख देंगे, एच सबसे लास्ट में रखेंगे, जी दूसरे स्थान पर और एच सबसे लास्ट में। सिर्फ विकल्प बी में दिख रहा है तो यही उत्तर सही बन जाएगा। बाकी अब बचे हुए 2 को भी सेट कर सकते हैं ना। एच देखिए इसके बाद आई सबसे पहले आ जाएगा और आई के बाद जो बचा हुआ है एस यहाँ पर आ जाएगा है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न आकृति को एक दर्पण लाइन PQ मतलब ये रखा गया, इसका मिरर इमेज आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। देखिए विकल्प ए इलिमिनेट हो जाएगा है ना, विकल्प ए के बाद विकल्प बी भी इलिमिनेट हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा, विकल्प चौथा इसका सही उत्तर बनेगा। कैसे पता चला, देखिए ए को सीधा ऐसे उल्टा कर दिया गया और यहाँ पे इसमें जो ये आकृति है वही दिख रहा है, तो इसका मिरर इमेज चौथा बनेगा, यही सही होगा। प्रश्न संख्या 12 दिया है, दिए गए प्रश्न में 4 नंबर दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक अलग है। उस संख्या का चयन करें जो बाकी से अलग है। आपको बताना है कौन सबसे अलग है।
2197, 2306, 1331 और 1728। देखिए 2197 13 का क्यूब होता है, 13 का क्यूब 2197, 11 का क्यूब होता है 1331 और 12 का क्यूब होता है 1728। तो यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं तो क्यूब है, लेकिन 1306 किसी का क्यूब नहीं, तो यही इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 13 दिया है, उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसे लाइनों के साथ दी गई सीट को मोड़कर बनाया जा सकता है। देखिए ये एक ओपन डाइस है। अब ओपन डाइस में क्या दिया गया है कि ए और डी एक दूसरे के अपोजिट है ना। इसके बाद बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट है और सी और ई एक दूसरे के अपोजिट है। जब इसको क्लोज डाइस में परिवर्तित करेंगे तो कौन सा सही होगा? तो देखिए डाइस का एक नियम होता है कि अपोजिट फेसेस को न तो एक साथ दिखाया जा सकता है और न ही एक साथ छिपाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर अपोजिट फेस ई और सी साथ साथ दिख रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। इसमें देखिएगा फिर से ई और सी साथ साथ दिख रहा है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। आगे देखिएगा यहाँ पर देखिए बी दिख रहा है और एफ दिख रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखिए ए दिख रहा है, ए का अपोजिट डी नहीं है, सी का अपोजिट ई नहीं है और एफ का अपोजिट बी नहीं, तो ये इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 14 दिया गया, अक्षरों के संयोजन का चयन करें जब दिए गए श्रृंखला के रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि यहीं पर इसको सॉल्व कर ले। देखिए इन्हें हल करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें कितने अक्षर हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। 16 अक्षर है, तो आप इसको 4-4 के समूह में विभाजित करेंगे। देखिए 4-4 के समूह में जैसे विभाजित करेंगे तो ये श्रृंखला कुछ इस प्रकार विभाजित हो जाएगा। अब इनको देखना है, इनमें कोई ना कोई निश्चित पैटर्न होगा, बस आपको पैटर्न पकड़ना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी डी, अगर हम यहाँ पर बी भरेंगे तो ए बी सी डी, ए बी सी डी। देखिए 2 पूरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए सी बी ए मतलब डी मिसिंग है, तो यहाँ पर डी भर देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर डी भरेंगे और डी सी बी ए। देखिए डी सी बी ए पैटर्न पूरा दिख रहा है। देखिए ए बी सी डी, डी सी बी ए बी सी डी, डी सी बी ए। आपने भरा क्या क्या है? बी डी। देखिए आपने पहले बी भरा है, फिर डी भरा है, फिर ए भरा है, फिर बी भरा है, तो बी डी ए बी विकल्प सी इसका उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। जहां पर ये द्रव्यमान के पैमाने दिए गए हैं, आप अलग अलग टर्म में आपको बताना है कि इनको क्रम में कैसे व्यवस्थित होगा। तो देखिए सबसे छोटा होता है मिलीग्राम, 4 सबसे पहले आएगा। मिलीग्राम के बाद ग्राम है तो इसके बाद 3 आएगा, है ना। ग्राम के बाद किलोग्राम है तो 2 आएगा। इसके बाद क्विंटल और सबसे लास्ट में टन। 43,215 विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 16 दिया, जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा वह मेरी बेटी के पिता के ससुर का बेटा है। महेश लक्ष्मी से कैसे संबंध? देखिए यहां पर क्या बताया जा रहा है कि महेश नाम का एक लड़का है जिसको देख के लक्ष्मी कहते हैं। देखिए लक्ष्मी ने उसको देखा और लक्ष्मी क्या बोल रही, वह मेरी बेटी। तो लक्ष्मी के बेटी के पिता मतलब इसके हस्बैंड हो जाएंगे, है ना, जिसके हस्बैंड हो जाएंगे। के ससुर, ससुर मतलब लक्ष्मी के पिता का बेटा, मतलब ये महेश जो है ये इस लक्ष्मी का भाई हो जाएगा। आप इस श्रृंखला में देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महेश लक्ष्मी से कैसे संबंधित है? भाई, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 17 दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपको ये बताना है। देखिए 5, फिर 5, 15, 75, 525। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए 5 लिखा, इसको थोड़ा जूम करते हैं। यहीं पर देखिए 5 में पहले 1 का गुणा कराएंगे, 5 1 का 5, फिर 3 का गुणा कराएंगे, फिर 5 का गुणा कराएंगे, फिर 7 का गुणा कराएंगे। 1 3 5 7 आगे 9 का गुणा होगा। तो 525 में जब 9 का गुणा होगा तो 525 गुणे 9, 25 9 225 होता है ना। यहाँ पर 2 हासिल, 9 5 45, 2 47, 4325 विकल्प तीसरा इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, ये सिलॉक्स का एक प्रश्न है। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, जितने भी स्क्वायर्स हैं सबके सब क्या हैं? सबके सब रेक्टेंगल्स हैं। नेक्स्ट दिया है ऑल रेक्टेंगल्स आर पॉलीगन्स, जितने रेक्टेंगल्स हैं, है ना, सबके सब रेक्टेंगल्स पॉलीगन है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल्स को मान लेते हैं पॉलीगन। अब यहाँ पर क्या पूछा आपको दिया है, ऑल स्क्वायर इज नॉट अ पॉलीगन, तो ये गलत हो जाएगा। स्क्वायर इज बोथ रेक्टेंगल एंड पॉलीगन, जो स्क्वायर है रेक्टेंगल भी है पॉलीगन भी है, सही है। तो सिर्फ दूसरा फॉलो कर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, दिए गए वेन आरेख में विभिन्न जानवरों का प्रतिनिधित्व विभिन्न क्षेत्रों द्वारा दर्शाए गए। ए कुत्तों को, बी बिल्लियों को, सी मछलियों को और डी नेवला को तथा ई चूहों को दर्शाता है। एफ खरगोशों को दर्शाता है। तो कौन सा क्षेत्र केवल कुत्ता बिल्ली, कौन सा क्षेत्र केवल कुत्तों, मछलियों और नेवले के समूह का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए आपको कुत्ता चाहिए, कुत्ता का मतलब ए चाहिए, है ना। मछली, मछली का मतलब सी चाहिए और नेवला, नेवला का मतलब डी चाहिए। तो ए सी डी, इसमें कौन से क्षेत्र आ रहे हैं? तो देखिए ए सी डी तीनों क्षेत्र आने चाहिए।
तो आप यहाँ पर देखिएगा ACD ये वाला एरिया है जो तीनों को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे खैर जो विकल्प दिया गया ये गलत दिया गया, तो इसका जो सही उत्तर है ये दायरा बनेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 दिया है। 20 यहाँ पे नंबर्स आपको थोड़े ब्लर दिख रहे होंगे, मैं बड़ा लिख देता हूँ। ये 5 है, ये 2 है, ये 8 है और ये 5 है। आगे ये 3 दिया गया, ये 10 दिया गया, ये 9 दिया गया और ये 16 दिया गया। यहाँ पर 1 है, ये 8 है और ये 7 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे ये 2 दिए गए और तीसरे को बताना है क्या आएगा। देखिए 8 और 2 10, 10 में से 5 गया 5, 9 और 10 19 में से 3 गया 16, 8 7 15 में से 1 गया 14। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। तो दोस्तों ये हम लोगों की टेस्ट सीरीज रही जिसमें हम लोगों ने कुल 20 प्रश्नों का डिस्कशन किया। 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।